Hello students, now we will study our next topic, that is company meeting. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीटिंग क्या होती है और मीटिंग ऑफ मेंबर्स कौन हो सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीटिंग। मीटिंग हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही हो सकती है, कोई एक पर्सन अकेला मीटिंग नहीं कर सकता। अ मीटिंग में बी डिफाइंड एज द गैदरिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन बाय प्रीवियस नोटिस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर डिस्कशन and transaction of some business. Members of meetings, there are the meeting where the members shareholders of the company meet and discuss various matters. जो कंपनी के जो कौन मेंबर्स कौन हो सकते हैं मीटिंग के, वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और उसके डायरेक्टर्स हो सकते हैं और अदर मेंबर्स हो सकते हैं, जो साथ में मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी एक मीटिंग बुलाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपनी मीटिंग। A meeting therefore can be defined as a lawful and association or assembly of two or more persons by previous notice for transaction some business. The meeting must be validly summoned and conveyed. Such gathering of the members of companies are known as company meeting. कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस करना, उसके कमेंसमेंट के बारे में, उसके ट्रांजैक्शन के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में मेंबर्स के, तो उसके बारे में जब दो या दो से ज़्यादा लोग गैदर होते हैं, कोई असेंबली करते हैं टुगेदर, वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी मीटिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीटिंग क्या हो सकती है, कि मीटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी मीटिंग्स आर एज फॉलोज। टू और मोर पर्सनस, इसमें हमेशा दो या दो से ज़्यादा पर्सनस होते हैं जो मीटिंग करते हैं। वो आर द मेंबर ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। जो कंपनी के मेंबर होंगे वो कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट होना अनिवार्य है। द असेंबली ऑफ पर्सन मस्ट बी फॉर डिस्कशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस, और वो किसी लॉफुल बिजनेस के बारे में ट्रांजैक्शन करते हैं या डिस्कशन करने के लिए एकत्रित या इकट्ठा होते हैं। अ प्रीवियस नोटिस वुड बी गिवन फॉर कन्वेइंग अ मीटिंग। मीटिंग को कन्वे करने के लिए एक प्रायर नोटिस भी दिया जाता है। द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड अ पर्टिकुलर प्लेस, डेट एंड टाइम। ये कोई भी मीटिंग किसी पर्टिकुलर डेट, प्लेस और टाइम पे होती है। द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एज प्रोविजंस रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। कोई भी मीटिंग कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ही कंडक्ट होगी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीटिंग, काइंड्स ऑफ मीटिंग हम पढ़ेंगे अब। जो मीटिंग होती है वो 4 टाइप्स की होती है। बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग। जो शेयर होल्डर मीटिंग है उसको हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग में भी फॉलोइंग काइंड्स। एनुअल जर्नल मीटिंग, सबसे पहले हमारे पास आता है एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग क्या होती है, जो साल में एक बारी कंडक्ट की जाती है, उसको हम बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 96, एवरी कंपनी शैल कॉल इट्स एनुअल जर्नल मीटिंग वंस every year, and the notice of such meeting being called must clearly state that it is the company's annual journal मीटिंग। जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 96 के अकॉर्डिंगली ये साल में एक बार ही कंडक्ट की जाती है, और उसके लिए एक प्रायर नोटिस दिया जाता है जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है, स्टेट किया जाता है कि ये इस कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होगी, और जो सभी मेंबर्स को उसके बारे में इंटीमेट किया जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस नोटिस को भेजा जाता है। एनुअल जर्नल मीटिंग क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स, इसको 2 हेड्स में डिफाइन किया गया है, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। की एनुअल जर्नल मीटिंग में 2 टाइप्स के जो बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए लोग मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट है डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स। ऑर्डिनरी में क्या आ जाता है हमारे पास कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। द डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो डायरेक्टर और ऑडिटर्स एनुअली जो रिपोर्ट देते हैं अपनी, उसको डिस्कस करने के लिए। टू डिक्लेयर डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड देना है पर ईयर,
उसके बारे में इसके अंदर डिस्कशन होती है। टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की और डायरेक्टर्स की न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल बिजनेस नेक्स्ट आता है, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। जो स्पेशल बिजनेस है, जो स्पेशल बिजनेस के बारे में जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो मीटिंग में, जिस बारे में डिस्कशन करते हैं, वो है रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जो डायरेक्टर्स हैं उनका रिन्यूअल और उनकी रेम्यूनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए भी एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। ऑल्टर द AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए भी एनुअल जर्नल मीटिंग को बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन भी हमारे पास दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, मीटिंग को बुलाने के लिए क्या टाइम इंटरवल होना चाहिए। इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, जब कंपनी स्टार्ट होती है और उसकी फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, उस केस में it shall be held within a period of 9 months from the date of closing the first financial year of the कंपनी। जब कंपनी का पहले जब वो कमेंसमेंट होती है उस टाइम पे जब फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है, तब जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है कंपनी का, उसके 9 मंथ्स के, उसके 9 महीने के अंदर अंदर ही ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी होती है। एनी अदर केस, जो दूसरे केस होते हैं, जैसे कि बिजनेस काफ़ी टाइम से स्टार्टअप ले चुका है, कमेंस हो चुका है, तो उसके बाद हम जो जनरली जो एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है हर साल, उसके बारे में अब आगे बताया गया है कि एनी अदर केस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि जब फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है, डेट क्लोज होती है, उसके ख़त्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही उस मीटिंग को बुलाया जाता है, साल में एक बार। नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, जो प्लेस होगा मीटिंग का और जो नोटिस होगा वो कैसे डिफाइन किया जाता है। द एनुअल जर्नल मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड फॉर अ टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, कि बिजनेस आवर्स के अंदर ही बुलाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर जिस दिन छुट्टी हो, जैसे कि कुछ नेशनल हॉलीडे होता है, तो उस दिन ये मीटिंग नहीं बुलाई जाती, जैसे संडे को हो गया या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे आते हैं, उस दिन भी ये मीटिंग नहीं बुलाई जाती। ऑन अ डे विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे मस्ट बी कॉल्ड ईदर एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, कि ये कंपनी के या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाई जाती है प्लेस में, या फिर कोई अदर प्लेस जो स्पेसिफिक होता है सिटी के अंदर ही, उसी सिटी के अंदर ही, जिस सिटी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसी सिटी के अंदर किसी अलग प्लेस पर भी इस मीटिंग को बुलाया जाता है। अ प्राइवेट कंपनी में ऑल्सो बाय अ रेजोल्यूशन एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स फिक्स द टाइम एंड प्लेस फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग। जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है टाइम और प्लेस के लिए कि एनुअल जर्नल मीटिंग को कब और कहाँ पर बुलाया जाए। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग। इन केस कोई कंपनी के मेंबर्स जो भी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो एनुअल जर्नल मीटिंग को कंडक्ट नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, मतलब मीटिंग को कंडक्ट नहीं किया जाता, कंपनी में होल्ड नहीं किया जाता, तो उस टाइम पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कौन उस मीटिंग को फिर कंडक्ट करता है या होल्ड करता है। फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग। जो ट्रिब्यूनल होता है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो मीटिंग को होल्ड करेगा और वही मीटिंग को बुलाएगा। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एन एनुअल जर्नल मीटिंग इन द अकॉर्डेंस विद द सेक्शन ऑफ 96 द ट्रिब्यूनल में notwithstanding with the provision of the act, the article of association call or direct the calling of a journal meeting of the company on an application being made by any member of the कंपनी। जब कोई कंपनी का कोई मेंबर एप्लीकेशन डालता है कि कंपनी में एनुअल जर्नल मीटिंग को कंडक्ट नहीं किया गया इसका, तो उस केस में क्या करता है, नेशनल कंपनी जो NCLT है वो कंपनी की मीटिंग को होल्ड करता है, एनुअल जर्नल मीटिंग को। उसके बाद आता है अगर इन केस कि भी ट्रिब्यूनल भी मीटिंग ना कंडक्ट करे और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी मीटिंग को ना बुलाएं, होल्ड ना करें, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है कंपनी के ऊपर और जो कंपनी के जो डिफॉल्टिंग मेंबर्स हैं उनके ऊपर
क्या पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। द कंपनी एंड एवरी मेंबर हु इज इन द डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद 1 to 5 उसको 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा उस मेंबर को, या जितने भी वो मेंबर होंगे, या कंपनी जो भी डिफॉल्ट में होगी। इन केस डिफॉल्ट कंटिन्यू, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, एंड एडिशनल फीस फाइन ₹50,000 में बी इम्पोज फॉर ईच डे द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस। 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जब डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तो उसके साथ साथ ही जो ईच डे के हिसाब से 50,000 उसके में ऐड होते रहेंगे उसके फाइन अकाउंट में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये एनुअल जर्नल मीटिंग के बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग इज एनी मीटिंग of its members which is called during the period of its consecutive annual journal meeting. This meeting may be called for the following circumstances: to make alteration in the MOA memorandum of association में alteration करने के लिए, to issue fresh debentures को issue करने के लिए, to increase and reduce reorganize the company share capital, any other urgent matter। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ये क्या बुलाई जाती है, जैसे कि दो जो जर्नल मीटिंग होती हैं उनके पीरियड के बीच में, मतलब ये दो जर्नल मीटिंग्स के बीच में भी बुलाई जा सकती है। ये मतलब एक इमरजेंसी मीटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, कि बीच में कुछ इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, ऑल्ट्रेशन करने के लिए, फ्रेश डिवेंचर इशू करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी की जो शेयर कैपिटल होगी वो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को बुलाया जाता है, होल्ड किया जाता है। हु मे कॉल सच मीटिंग्स, कौन इन मीटिंग्स को होल्ड करता है या कॉल करता है, कौन बुला सकता है मीटिंग्स को। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के, उनकी ये लाइबिलिटी होती है कि वो हर साल एनुअल जर्नल मीटिंग होल्ड करें, बुलाएं कंपनी में, और इसका एक प्रायर नोटिस सभी मेंबर्स को भेजा जाए। नेक्स्ट आता है बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के द्वारा भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है, या फिर बाय द डायरेक्टर और रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। जो डायरेक्टर्स होंगे वो बुलाएंगे मेंबर्स की रिक्विजिशन पर, मेंबर्स के कहने पर। ठीक है, तो ये लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को बुला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग होती है वो कौन सी मीटिंग होती है, कंपनी पॉलिसीज एंड अदर इंपॉर्टेंट इशू आर डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिस मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी को के, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। इसमें से कंपनी के सभी डायरेक्टर्स पार्ट लेते हैं। कंपनी की कुछ पॉलिसीज और अदर इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए या डिसाइड करने के लिए भी बोर्ड मीटिंग को बुलाया जाता है। इसमें कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिए गए हैं रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। पावर टू कन्वे द मीटिंग, कि मीटिंग को कन्वे करने की पावर किसके पास होती है। द डायरेक्टर हु वांट्स टू कन्वे द मीटिंग रिक्वेस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द और द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टू कॉल सच मीटिंग। अगर कोई डायरेक्टर, कोई भी मेंबर कंपनी का बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहता है तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी के एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को और चेयरमैन को, कि वो बोर्ड मीटिंग को बुलाए। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ मीटिंग। मीटिंग का क्या पीरियड हो सकता है, that every company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of its incorporation and thereafter hold a minimum number of 4 meeting of its directors every year in such a manner, कि हर साल कंपनी में कम से कम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स होना जरूरी है। और अगर कंपनी उसी साल शुरू हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो विद इन 30 डेज, कि 1 महीने के अंदर अंदर ही कंपनी क्या करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को होल्ड करे। ठीक है, कि 30 दिन के अंदर अंदर ही इनकॉर्पोरेशन की कंपनी होल्ड करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। नेक्स्ट आता है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग। जो कंपनी मीटिंग का एजेंडा है और नोटिस है
वो भी प्रायर डिफाइन होना चाहिए। अ रिटन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, कि एक जो नोटिस होता है रिटन नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर ही, उससे 7 दिन के अंदर जो कंपनी की जब मीटिंग होगी उस दिन से 7 दिन पहले पहले ही सबके पास वो नोटिस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो सभी डायरेक्टर कंपनी के, उनके पास वो नोटिस पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। इन केस कि कोई ऑफिसर को वो जो नोटिस है वो नहीं दिया जाता, फेलियर टू सेंड नोटिस बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल मेक हिम लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। जो कंपनी का ऑफिसर होगा जिसको ये नोटिस देने का काम करेगा, तो इस केस में डिफॉल्टिंग मेंबर होगा, उसको 25,000 का रुपीज़ का जो पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरम। कोरम क्या होती है? द कोरम ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall be 1/3 of its total strength of 2 directors, whichever is higher, and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum। इस कोरम क्या होता है कंपनी का? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे लॉफुली, उसको हम बोलते हैं कोरम। टोटल डायरेक्टर्स, अगर कंपनी में टोटल 20 डायरेक्टर्स हैं तो उसका 1/3 जो हिस्सा होगा, स्ट्रेंथ होगा, या टू डायरेक्टर्स, या फिर 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ हायर, उसका पार्टिसिपेशन होना, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो या ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू हो, तो कैसे भी करके उसमें से 1/3 या फिर 2 मेंबर्स, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ हायर, तो प्रेजेंट होना कंपनी की मीटिंग में ज़रूरी है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रेजेंट होना उसको ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं कोरम। ये कोरम हम कैसे डिसाइड करते हैं? या तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा होगा वो उस कंपनी का उस टाइम पे कोरम कहलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोरम। जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दोज आर प्रेजेंटेड फॉर द मीटिंग टू बी लॉफुल हेल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग मिनट्स आर नोट्स that are recording during a meeting. They highlights the key issue that are discussed, motion proposed or voted on, and activities to be undertaken. The minutes of a meeting are usually taken by a designated member of the group. Their task is to provide an accurate record of what transpired during the मीटिंग। मिनट क्या होता है कंपनी का? ये एक रिकॉर्ड होता है कि कंपनी की ड्यूरेशन में जितनी देर कंपनी की मीटिंग चली है उसमें क्या क्या की इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, किस किस की वोटिंग हुई है और किस पे वोटिंग गई है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई है, अंडरटेक की गई है। तो ये सब जो एक बुक होती है, ये इसको हम बोलते हैं मिनट बुक। वो उस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ द कंपनी। जो मिनट बुक होती है कंपनी की, वो क्या होता है, एक एविडेंस के रूप में वर्क करती है। इन केस कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है कंपनी में, या कुछ डिसएग्रीमेंट दोबारा से शुरू हो जाता है मीटिंग के बाद भी, तो वो क्या, मिनट बुक क्या होती है, एक एविडेंस की तरह काम करती है। जो कंपनी की जो मीटिंग में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको एक एविडेंस के रूप में भी यूज़ किया जाता है बाय द डायरेक्टर एंड द बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो जिसके लिए भी वो कन्वीनियंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ चेयरमैन। कोई भी मीटिंग चेयरमैन के द्वारा ही प्रिसाइडेड की जाती है, शुरू की जाती है, वही उसको होल्ड करता है उस टाइम पे। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में इलेक्ट अ चेयरमैन टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसको इलेक्ट करेंगे कि हम कंपनी का चेयरमैन मीटिंग के लिए किसको बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिटर्स मीटिंग।
A creditor meeting is not the company's meeting because such meeting is organized by the creditors. The provision of such meetings are defined in section 230 of the Companies Act. ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 230 में डिफाइन की गई है. ये कंपनी की मीटिंग नहीं होती, ये जनरली क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है. जो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, जो जिनसे क्रेडिट लिया है कंपनी ने, वो इसको होल्ड करती हैं. दिस मीटिंग इज मे बी कॉल्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. इसको कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में बुलाया जाता है मीटिंग को. टू सेटल एनी सूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड कंपनी. कंपनी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई सूट हुआ है, कोई केस चल रहा है, तो उसको सोल्व करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए भी कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के क्रेडिटर्स की जो क्या है मीटिंग बुलाई जाती है. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ देयर क्रेडिट और द इंटरेस्ट पेबल. उनके जो अमाउंट है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको जो अमाउंट को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए भी ये मीटिंग बुलाई जाती है. टू गेट द क्रेडिटर्स कंसेंट टू रीऑर्गेनाइज एंड एमालगमेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के रीऑर्गेनाइज करने के लिए या उसका कंपनी का अमेलगमेशन करने के लिए अदर कंपनी के साथ, तो क्रेडिटर का जो कंसेंट होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. तो उनके कंसेंट को लेने के लिए भी कंपनी क्या करती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग को बुलाती है, होल्ड करती है. तो नेक्स्ट आता है टू गेट द क्रेडिटर्स एग्रीमेंट टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में कंपनी के क्रेडिटर्स का एग्रीमेंट या कंसेंट लेने के लिए भी जो क्रेडिटर है उनकी मीटिंग को बुलाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आती है डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग. व्हेन अ कंपनी इशू इट्स डिबेंचर्स, it also plans the meeting of the holders of its debenture holders. The meeting of debenture holder is called. जो कंपनी कोई कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है, तो डिबेंचर इशू करने के लिए उसको कंपनी के डिबेंचर होल्डर की मीटिंग को भी बुलाना पड़ता है. तो ये किन केसेस में बुला सकती है? व्हेन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर नीड टू बी ऑल्टर्ड. अगर डिबेंचर्स के जो पेमेंट है उनकी टर्म्स को चेंज करना है या रीपेमेंट के लिए भी डिबेंचर होल्डर की मीटिंग को बुलाया जाता है, या कोई डिबेंचर्स में कुछ ऑल्टरेशन करनी है उनके अमाउंट में या रीपेमेंट में, तो उसके लिए भी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग रखी जाती है. व्हेन द राइट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स नीड टू बी ऑल्टर्ड. जब कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को भी ऑल्टर किया जाता है या कम ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उनके अब क्या राइट हैं कंपनी में, तो उनके राइट्स को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ उसमें अमेंडमेंट करने के लिए भी कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट जो डिबेंचर होल्डर्स की जो क्या है मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी में. इन शॉर्ट, सच मीटिंग्स आर कॉल्ड व्हेन द कंपनी इशू एनी फ्रेश डिबेंचर्स और वांट टू ऑल्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट or any other debenture already issued. The rule and procedure of this meeting are usually stated on the reverse of debenture trust deed. इसके साथ हमारा ये जो मीटिंग्स का टॉपिक है ये ख़त्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या क्वेरी है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.